गुड मॉर्निंग सभी को और स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो ऑलमोस्ट 2 हफ्ते पहले हमने अपने फोटोशूट के एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ी सी बातें करी थी। उसके बाद से हम कोई भी वीडियो या फिर कोई भी ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाए क्योंकि पिछले हफ्ते एग्ज़ाम होने के कारण हम अपने वीडियोस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे थे और एग्ज़ाम का स्ट्रेस और टेंशन होने के कारण हमने वीक के स्टार्टिंग के 2-3 दिन जिम को भी मिस करा। नाउ द एग्जाम्स आर ओवर एंड वी आर बैक। तो आज से हम अपने बल्किंग सीरीज को शुरू करेंगे। तो इस बल्किंग सीरीज को शुरू करने का बस एक ही रीजन है, टू बी द बेस्ट। हम इस बल्किंग सीरीज में ट्राई करेंगे कि जो भी हमारे वीक मसल ग्रुप्स है हम उन्हें अच्छी तरह से डेवलप कर पाए और जब हम हमारा दूसरा कट करेंगे तब हम अपने बेस्ट फिजिक और एक डेवलप्ड मसल ग्रुप्स के साथ अपीयरेंस दें। तो आज से हम अपने बल्किंग सीरीज को शुरू करेंगे और आने वाले जो भी दिन होंगे हम उन्हें रिकॉर्ड कर अपने YouTube चैनल पर अपलोड करने का ट्राई करेंगे। और आज से हम 300 कैलोरी सरप्लस में खाना शुरू करेंगे। तो आज से हम एक नए स्प्लिट को भी अडॉप्ट करेंगे जहाँ पर हम अपर, लोअर, फिर पुश पुल लेग्स और फिर आर्म्स को ट्रेन करने के बाद संडे को एक रेस्ट डे लेकर हम ये स्प्लिट को कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पर हम ट्राई करेंगे कि हर मसल ग्रुप को ऑलमोस्ट 2 से 3 बार हिट कर सके और उन्हें अच्छी तरह से डेवलप कर सके। हमने हर मसल ग्रुप के लिए 12 वीक्स का प्रोग्राम प्लान करा है, जहाँ पर हमने स्टार्टिंग के 12 वीक्स में अपने अपर बैक और लेग मसल पर ज़्यादा फोकस करा है। उसके बाद हम अपने चेस्ट और शोल्डर्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे और ऑलमोस्ट 14 या फिर 16 वीक्स के बाद हम एक कट पर जाएंगे और अच्छी तरह से कट करने के बाद एक सिंगल डिजिट फैट को अचीव करके हम एक नेशनल कंपटीशन में कम्पीट करेंगे। सो दिस इज़ आवर प्लान फॉर 2025। तो हम इस पूरे बल्किंग सीरीज को रिकॉर्ड करेंगे और ट्राई करेंगे कि अपने जो भी वर्कआउट प्रिंसिपल्स है, अपनी जो प्रोग्रेस है वो आपके साथ शेयर कर सके। तो अभी सुबह के 8 बज चुके हैं और अभी हमने हमारा ब्रेकफास्ट को ख़त्म करा है। अभी थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के बाद हमें एक कंप्यूटर टाइपिंग कोर्स को अटेंड करने जाना है क्योंकि 10th क्लास के बाद मैं वो कोर्स नहीं कर पाया था बिकॉज ऑफ सम रीजंस। तो अभी हम उस क्लास को अटेंड करेंगे। क्लास को ख़त्म करने के बाद आपको सीधा अपने पोस्ट वर्कआउट मील पर मिलते हैं और उसके बाद एक अपर बॉडी स्प्लिट को हम जिम में परफॉर्म करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड कीप वॉचिंग। लेट्स गो। सो वी आर इन द जिम। तो ऑलमोस्ट 2 घंटे एक बोरिंग क्लास अटेंड करने के बाद ऑलमोस्ट 2 बजे हमने हमारा प्री वर्कआउट मील ले लिया था, जहाँ पर हमने 5 अंडों की भुर्जी के साथ 60 ग्राम्स ऑफ राइस और फाइबर्स इनटेक को पूरा करने के लिए 200 ग्राम्स ऑफ वेजिस को ऐड करा था। तो यूजुअली मैं अपने प्री वर्कआउट मील में चिकन और राइस को खाना प्रीफर करता हूँ, लेकिन आज मंडे होने के कारण फॉर ए चेंज मैं एक बेस्ड वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करता हूँ, जहाँ पर मैं अपने प्री वर्कआउट मील में एग और राइस को खाता हूँ और पोस्ट वर्कआउट मील में 1 स्कूप ऑफ वे और सोया चंक्स और हमारा जो बचा हुआ राइस है उसे कंज्यूम करता हूँ। तो यूजुअली मैं अपने डाइट में उन फूड सोर्सेज को ही प्रीफर करता हूँ जो एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन हो और जिनसे मुझे सारे के सारे 9 इसेंशियल एमिनो एसिड्स इजीली मिल सके और मुझे उन एमिनो एसिड्स को पूरा करने के लिए कोई भी एडिशनल सप्लीमेंट को ऐड ना करना पड़े। सो अभी हम हमारा वर्कआउट शुरू करेंगे। तो वर्कआउट को शुरू करने से पहले हम थोड़े से वार्म अप सेट्स को परफॉर्म करेंगे, जिससे हमारे जो भी जॉइंट मसल्स हैं वो अच्छी तरह से वार्म अप हो जाएंगे और हमें आगे जाकर कोई भी इंजरी होने के चांसेस नहीं रहेंगे। सो लेट्स गो फॉर इट। लेट्स गो। Let's go. I can see my future and it's looking bright. Not used to the light, I was born at night, but I'm used to a fight, not a new sight. Left, right, everybody roll the dice. सो वी आर डन विद आवर वार्म अप्स। अभी हम हमारा पहला वर्किंग सेट लगाएंगे जो होगा चेस्ट सपोर्टेड हैमर रो। तो यूजुअली जब भी मैं अपने कोई भी 2 अलग अलग मसल्स को ट्रेन करता हूँ तभी मैं उन्हें एक अल्टरनेटिव फॉर्म में ट्रेन करना प्रीफर करता हूँ, क्योंकि उसके 2 रीजंस हैं। नंबर 1, जब भी आप एक पर्टिकुलर वेरिएशन को परफॉर्म करने के बाद एक दूसरे मसल्स के लिए वेरिएशन परफॉर्म करने जाते हो, वहाँ पर आपको आपके स्ट्रेंथ में बहुत ही ज़्यादा चेंज नोटिस होगा। वहाँ पर आपको आपके स्ट्रेंथ में हाई चेंजेस दिखेंगे, आप ज़्यादा वेट्स को पुश कर पाओगे। और दूसरा रीज़न ये है कि जब आप एक पर्टिकुलर वेरिएशन को परफॉर्म करने के बाद जब भी आप दूसरा वेरिएशन अपने दूसरे मसल के लिए परफॉर्म करते हो, वो पर्टिकुलर मसल एक रेस्ट पोजीशन में जाता है, जहाँ पर आपके जो भी टिश्यूज़ ब्रेक डाउन हो चुके होते हैं वो रिकवर करना शुरू हो जाते हैं।
जिससे जब आप थर्ड वेरिएशन में उस पर्टिकुलर मसल को फिर से टारगेट करोगे, आपके मसल आपका वो पर्टिकुलर मसल ठीक से रिकवर हो चुका होगा और आप उसे फिर से ब्रेक करोगे तो आपको इवेंचुअली वहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ नोटिस होगी. सो लेट्स गो फॉर आवर फर्स्ट वर्किंग सेट. लेट्स गो. Regrets when I finally leave, I'll finally be the final be a better me. My destiny is to invest in me, a quest to be the best, yeah, I'll let you free from a world that's been feeling so wounded. I got dreams and they feel so lucid, I got dreams that they think are stupid. It's alright, sit back cause I do this. I don't take this life for granted, my mind's expanding. It's time for a fight, commanding the war. I want more, yeah, I said I want more. Took a life full of hooks, time to even the score. One life left, so I gotta make it count. Two bloody ends, work hard just to build it now. Three more doubts in my head, try to tear me down, but I won't let it show. Four limbs carry me alone through the struggle now. Five toes dangle off the edge, don't look down. 6 feet deep, where will I leave when सो वी आर डन विद चेस्ट सपोर्टेड बैक रोज. तो यूजुअली इस वेरिएशन को परफॉर्म करते वक्त आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको आपके अपर बैक में टेंशन हमेशा मेंटेन करते हुए ही इस वेरिएशन को एग्जीक्यूट करना है. बहुत सारे लोग अपने लैट्स को स्ट्रेच करने के चक्कर में जो भी उन्होंने अपने अपर बैक में टेंशन मेंटेन करा होता है वो उससे खो देते हैं. उन्हें लगता है अगर वो अपने लैट्स को ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे तो वो अपने लैट्स को जल्दी डेवलप कर पाएंगे, बट ऐसा नहीं होता. जितना ज़्यादा आप अपने मसल पर टेंशन मेंटेन करोगे उतनी ही अच्छी ग्रोथ आपको आपके कोई भी पर्टिकुलर मसल में दिखेगी. ज़्यादा स्ट्रेच से आपको कोई भी मसल बेनिफिट नहीं मिलने वाला है. जितना ज़्यादा आप अपने मसल में टेंशन बनाओगे और जितनी देर तक बनाओगे तब भी आपको आपके मसल में ज़्यादा ग्रोथ दिखेगी. सो वी आर डन विद चेस्ट सपोर्टेड बैक रोज. तो अभी हम अपने अपर चेस्ट को टारगेट करने के लिए इंक्लाइन मशीन प्रेस के 3 सेट्स लगाएंगे. पिछली बार हमने सेकेंड और थर्ड सेट इतनी अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं किया था. सो लेट्स गो एंड सी. हम अपना पहला सेट 40 kgs के साथ शुरू करेंगे. सो लेट्स गो फॉर इट. Let's go, watch me go. take a deep breath in, can you feel that? That's 1 in a billion, wait 1 in a trillion. A life that's been given, a life that's worth living. I don't wanna miss it, I'll get up and get it. Cause I got a vision, I got ambitions, I've got the energy, I'm on a mission. Passion and purpose, they light the ignition. I made a decision, so listen up. I'm here. सो पिछले बार जब हमने अपने पुश डे पर इंक्लाइन मशीन प्रेस को परफॉर्म करा था, सेकंड और थर्ड सेट में हमने बस 5 ही रेपिटेशंस लगाए थे. बट इस बार हमने फर्स्ट सेट में 40 kgs के साथ 15 रेपिटेशन इजीली लगा दिए हैं. अभी आने वाले जो भी 2 सेट्स होंगे जो होंगे 45 और 50 kgs, हम उनके 10 और 8 रेपिटेशंस को लगाने का ट्राई करेंगे. आई होप कि इस बार हम बहुत अच्छी अपनी परफॉर्मेंस दें और इन दोनों सेट्स को एक अच्छे फॉर्म और रेंज ऑफ मोशन के साथ एग्जीक्यूट कर सके. सो लेट्स गो फॉर इट. Take a stance. You cannot keep me down, digging from underground. I'm here to take a chance. Never down for the count, I'll go another round. Do you believe? Yes, I believe. I can achieve, I'll do it for me. I wanna be free, I have to be free. So get off your knees, stand up and believe. I don't need money, I don't need fame. That shit is all coming as soon as I change. Take a step forward, the path is the same. One step at a time, push through all the pain. I just need me, I need belief. These gatekeepers try to keep me from a dream. A game made of gold, all money and souls. I'll never give up till I rip through their walls. I'll take the risk, I'll take the hits. The bigger the gamble, the bigger the win. Like Chester, it's crawling through all of my skin. Adrenaline pumping, I'll push till the end. Doesn't even matter, we all die in the end. No happily ever after, fuck yeah, it all matters. We all die but my soul takes a whole new chapter. One life left, so I gotta make it count. Two bloody ends, work hard just to build it now. 3 more doubts in my head, try to tear me down, but I won't let it show. 4 limbs carry me alone through the struggle now. 5 toes dangle off the edge, don't look down. 6 feet deep, what will I leave when I'm underground? I don't know, but watch me go.
वी आर डन विद इंक्लाइन मशीन प्रेस। तो पिछली बार सेकेंड और थर्ड सेट हम इतनी अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए थे, बट इस बार हमने अपनी बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। सेकेंड और थर्ड सेट में हमने 45 और 50 केजीज के साथ 10 और 8 रिपीटेशंस बहुत ही अच्छी तरह से और एक अच्छे रेंज ऑफ मोशन में परफॉर्म करे हैं। अब हम लेट पुल डाउन के 3 सेट्स लगाएंगे, उसके बाद अपने शोल्डर्स के लिए वाई रेजेस और श्रग्स को परफॉर्म करने के बाद हम अपना वर्कआउट वहाँ पर खत्म कर देंगे। सो लेट्स गो एंड कंप्लीट आवर वर्कआउट, लेट्स गो। Take a deep breath in, can you feel that? That's 1 in a billion, wait 1 in a trillion. A life that's been given, a life that's worth living. I don't wanna miss it, I'll get up and get it. Cause I got a vision, I got ambitions, I've got the energy, I'm on a mission. Passion and purpose, they light the ignition. I made a decision, so listen up. I'm here to take a stance, you cannot keep me down, digging from underground. I'm here to take a chance, never down for the count, I'll go another round. Do you believe? Yes, I believe. I can achieve, I'll do it for me. I wanna be free, I have to be free. So get off your knees, stand up and believe. I don't need money, I don't need fame. That shit is all coming as soon as I change. Take a step forward, the path is the same. One step at a time, push through all the pain. I just need me, I need belief. These gatekeepers try to keep me from a dream. A game made of gold, all money and souls. I'll never give up till I rip through their walls. I'll take the risk, I'll take the hits. The bigger the gamble, the bigger the win. Like Chester, it's crawling through all of my skin. Adrenaline pumping, I'll push to the end. Doesn't even matter, we all die in the end. No happily ever after, fuck yeah, it all matters. We all die but my soul takes a whole new chapter. One life left, so I gotta make it count. Till bloody ends, work hard just to build it now. 3 more doubts in my head, try to tear me down, but I won't let it show. Falling, scaring me alone through the struggle now. 5 toes tangled off the edge, don't look down. 6 feet deep, what will I leave when I'm underground? I don't know, but watch me go. I just need to wake up, get me out this nightmare. Shackles on my ankles, they try to keep me awake. I just need to wake up, 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 I just need to wake सो वी आर डन विद आवर वर्कआउट। तो आज के सेशन की बात करें तो द सेशन वाज एब्सोल्युटली गुड एंड 10 on 10। हमने इंक्लाइन मशीन प्रेस और लैट पुल डाउन इन दोनों वेरिएशन बहुत ही अच्छी तरह से वेट्स और रिपीटेशंस के टर्म्स में बहुत ही अच्छी तरह से प्रोग्रेसिव ओवरलोड करा है। पिछली बार इंक्लाइन मशीन प्रेस पर हमने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी थी, बट आज हमने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। आज के सेशन के बाद मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझ आई कि हर दिन आपका नहीं होता, हर दिन आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाओ ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी चलता है बट हर बार नहीं। बस हमें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए और अगली बार अपना बेस्ट देना चाहिए। अभी हम सीधा घर जाएंगे और पोस्ट वर्कआउट मिल लेंगे, तो सीधा आपको घर पर मिलते हैं। सो वी आर बैक होम। तो आज का जो सेशन था वो बहुत ही अच्छा गया। इंक्लाइन मशीन प्रेस और लैट पुल डाउन इन दोनों एक्सरसाइजेस पर प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर
एक अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद मेरा जो मोरल है वो बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हो चुका था। इसके वजह से इंक्लाइन केबल फाइज और केबल वायर एजेस पर भी हमने थोड़ी सी प्रोग्रेस करी। उसके बाद हमने श्रग्स लगाकर हमारा वर्कआउट वहां पर खत्म कर दिया था। तो अभी ऑलमोस्ट 5 बज चुके हैं और इतनी जल्दी अपना आखिरी मील को कंज्यूम करने के बाद 2-3 घंटे में हमें भूख लगने वाली है। उसके वजह से हम ये आखिरी मील थोड़ा सा लेट कंज्यूम करेंगे। उससे पहले हम एक स्कूप ऑफ वे लेंगे और उसके बाद हमारे दोस्त के घर पर एक फंक्शन है, उसे अटेंड करेंगे। उसे अटेंड करने के बाद हमारा जो बचा हुआ आखिरी मील है हम उसे कंज्यूम करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर ही खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर वीडियो रिलेटेड कोई भी इंप्रूवमेंट सजेस्ट करनी हो तो कमेंट में जरूर बताना, मैं उन पर काम जरूर करूंगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और जाते हुए बेल आइकॉन को जरूर दबाना, जिससे आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो मिलते हैं जल्दी आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप फ्लेक्सिंग। बाय।